लोगों ने नॉर्मली ये चीज सुनी होगी, बीकॉम के बाद सिर्फ 3 लाख पर एनम। आज आपको दो ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में आप लोगों ने मोस्टली सुना ही नहीं होगा। मैम ये एक्चुअलीज क्या होता है बताती हूँ। क्या आप लोगों ने मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स बीकॉम में पढ़ा है? CAIA का फुल फॉर्म क्या है मैम? चार्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। तो दोस्तों हेलो जी हेलो, मैं हूँ CA मुस्कान कृपलानी और मैं आज आपको एक ऐसा सच बताने वाली हूँ जो शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैम कैसा सच? रुको सब्र करो। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों ने बीकॉम कंप्लीट कर लिया है, या कुछ ऐसे लोग होंगे जिन लोगों को बीकॉम के साथ अभी कुछ और चीजें करनी है, कोई और डिग्रीज एक्सप्लोर करनी है या कोई और स्किल्स एक्सप्लोर करनी है ताकि आप नई चीजें सीख सको और अच्छे खासे पैसे कमा सको। जल्दी से जल्दी अपना नाम कॉमेंट करो कॉमेंट सेक्शन में जिन लोगों को कुछ भी ऐसी नई चीजें पता करनी है। अब हम हमारे सच पे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों ने नॉर्मली ये चीज सुनी होगी, बीकॉम के बाद सिर्फ 3 लाख पर एनम। क्या बोला मैंने? बीकॉम के बाद सिर्फ 3 लाख पर एनम। आप लोग ना गलत लोगों से पूछ रहे हो, गलत लोगों से सुन रहे हो, गलत लोगों से पूछ रहे हो। मैम ये क्या बोल रहे हो आप? बताती हूँ। आज आपको दो ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में आप लोगों ने मोस्टली सुना ही नहीं होगा, ठीक है। मैम कौन से ऑप्शंस है? चलो बढ़ते आगे, बताती हूँ आपको। सबसे पहला ये देखो, इंडिया हैज ओनली 600 क्वालिफाइड एक्चुअरीज टुडे। मैम ये एक्चुअरीज क्या होता है बताती हूँ। सिर्फ 600 है और 2030 तक 25,000 एक्चुअरीज हमें चाहिए रहेंगे, यानी कि 40x का गैप है और ऑलमोस्ट कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। मैम ये एक्चुअरीज क्या होता है? सुनो, अब एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, 10,000 लोगों को इंश्योरेंस दिया रहेगा। अब उस 10,000 लोगों में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको वो इंश्योरेंस नहीं लगेगा, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, टच वुड कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें इंश्योरेंस नहीं लगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जिनकी शायद सर्जरी होगी या कुछ हुआ होगा उन्हें, तो उन्हें 10 से 20 लाख रुपए लगेंगे, कवर लगेगा उनका। तो अब इंश्योरेंस कंपनी कैसे डिसाइड करेगी कि प्रीमियम कितना चार्ज करे वो लोगों से, सो दैट ये जो कंपनी है ना, कंपनी ये प्रॉफिटेबल रहे। इसके लिए ना इंश्योरेंस कंपनी को पता है क्या करना पड़ेगा? कुछ डेटा एनालाइज करना पड़ेगा। उस डेटा एनालिसिस के बेसिस पे उन्हें एक ऐसा प्रीमियम अमाउंट देखना पड़ेगा जिससे वो लोग प्रॉफिटेबल रहे। उन्हें एक और डेटा एनालाइज करना पड़ेगा जिनसे उन्हें समझे कि कितने क्लेम्स लगने वाले हैं, कितने लोग क्लेम करेंगे। तो ये डेटा एनालिसिस यानी क्या मैम? ये तो स्टैटिस्टिक्स, ये तो उन्हें ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। क्या आप लोगों ने मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स बीकॉम में पढ़ा है? हाँ मैम हमने तो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स बीकॉम में पढ़ा है। तो यही चीज आपको यूज आएंगी एक्चुअरियल साइंस में, ठीक है। अब आप एक्चुअरीज कैसे बनोगे? इसका स्टेप क्या रहता है? पहला स्टेप ये रहता है कि आपको इसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। यानी क्या मैम? इसमें जो एग्जाम है उसमें आपको 70 MCQs रहते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है और 50% का पासिंग परसेंटेज है, ठीक है। 50% का पासिंग परसेंटेज है और आपको इसमें लग जाते हैं 3,000 रुपए। उसके बाद स्टेप 2 ये रहता है कि आपको स्टूडेंट मेंबरशिप लेना रहता है जिसमें आपका कॉस्ट लगता है करीबन 4,000 रुपए के आसपास। और स्टेप 3 ये रहता है कि आपको 13 पेपर्स रहते हैं एक्चुअरीज के। 13 के 13 पेपर साथ में देने हैं क्या? नहीं, कभी भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दे सकते हो। वो 13 पेपर्स क्लियर करने हैं और पर पेपर 3 से 5,000 का खर्चा होता है, ठीक है। और उसके बाद 3 साल के वर्क एक्स के बाद आप बन जाते हो फेलो एक्चुअरी। और एक और चीज बताऊं, इसमें ना अर्निंग आप 2 से 3 पेपर्स क्लियर करने के बाद भी तुरंत शुरू कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि 13 पेपर्स के बाद ही आपकी अर्निंग शुरू होगी। और इसमें आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करीबन 1.5 लाख के आसपास लग जाता है ओवर दिस पीरियड ऑफ 4 to 6 years। यानी कि इट्स अ वेरी नाइस एग्जाम जो आप दे सकते हो, क्योंकि आपको सेकेंड या थर्ड पेपर के बाद ही आप इजीली अर्निंग शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब 2 से 3 पेपर्स अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो आप बन जाते हो एक्चुअरियल ट्रेनी और उसमें आपकी सैलरी होती है कुछ 4 to 5 लाख पर एनम की, ठीक है। फिर न्यूली क्वालिफाइड फेलो एक्चुअरी की सैलरी होती है 15 to 20 लाख पर एनम के आसपास। और
8 to 12 years अगर आप लेके चल रहे हो तो आपकी सैलरी हो जाती है 55 to 90 लाख पर एनम के करीब। और अगर आप टॉप लेवल पे हो तो आपकी सैलरी 1 to 1.5 CR भी जा सकती है। यानी कि इट हैज अ वेरी गुड अर्निंग पोटेंशियल अगर आप इसे कंसिडर करना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज CAIA। CAIA का फुल फॉर्म क्या है मैम? चार्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। आप लोगों ने सुना होगा कि हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, हम FD में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ कुछ लार्ज इन्वेस्टर्स होते हैं। कौन लोग? लार्ज इन्वेस्टर्स या हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, HNIs होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उन्हें रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना है, उन्हें कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट करना है, उन्हें स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करना है, यानी मैं बोलूं उन्हें कुछ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानना होता है। अब उनको ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कौन गाइड करता है? ये CAIA लोग, ये लोग गाइड कर सकते हैं। अब पूरे दुनिया में सिर्फ 14,000 CAIA लोग हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में सिर्फ 14,000 है। क्या बीकॉम वाले एलिजिबल है इसमें? हाँ, बीकॉम वाले एलिजिबल है। ठीक है, इसमें होते हैं 2 लेवल्स। फर्स्ट लेवल का जो पास रेट है वो करीबन 46 से 52% तक का है, और जो सेकेंड लेवल है, सेकेंड लेवल का पास रेट इज अराउंड 59 to 64% का, यानी कि काफी डिसेंट पास रेट है अगर आप अच्छे से इसे प्रिपेयर करो तो। ठीक है, इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिलता है CAIS को, तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर 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 आप लोग कंसिडर कर रहे हो कि आपको इंडिया के बाहर भी जाना है तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब CAIA का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें 2 लेवल्स होती है, जैसे हमने देखा। एनरोलमेंट कितना लगता है? करीबन 33,000 से 40,000 के आसपास। इसमें लेवल 1 और लेवल 2 में 200 MCQs रहते हैं। लेवल 1 में 200, लेवल 2 में 100 MCQs और कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी रहते हैं। 200 आवर्स लगते हैं पर लेवल आपको, और डन इन 12 to 18 मंथ्स, 12 से 18 महीने में आप ये कंप्लीट कर सकते हो। लेवल 1 का फीस कितना रहता है मैम? लेवल 1 का फीस रहता है 85,000 से 1.16 लाख के आसपास, और लेवल 1 लेवल 2 बेसिकली दोनों का फीस कितना रहता है? इतना करीबन रहता है। टोटल आपका इन्वेस्टमेंट अगर बोलूं तो करीबन करीबन 2 से 2.5 लाख में आप इसको खत्म कर सकते हो अच्छे से। अब मैम मुद्दे की बात पे आओ। मुद्दे की बात क्या है? मैम सैलरी जाननी है हमको। एक्चुअलीज में जैसे 4 से 5 लाख हम कमा सकते हैं 2 से 3 पेपर के बाद। यहाँ पे दोनों लेवल्स कंप्लीट करने के बाद कितनी सैलरी कमाएंगे? तो एंट्री लेवल पे आप कुछ करीबन 8 से 12 लाख पर एनम इसमें कमा सकते हो। अगर आप मिड लेवल पे हो, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप 25 to 40 लाख पर एनम भी कमा सकते हो। ठीक है, और अगर आप सीनियर लेवल पे हो तो आप 50 लाख प्लस भी कमा सकते हो अच्छे से। कौन सी कंपनीज हायर कर रही है इंडिया में? मोतीलाल ओसवाल हो गया, ICICI वेंचर्स हो गया, इंडिया के बाहर ग्लोबल कंपनी ब्लैक रॉक हो गई, काफी बड़ी है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये आपका CAIA का अर्निंग पोटेंशियल होता है। अब एक तो एक्चुअरीज बताया, एक CAIA बताया। एक्चुअरीज में आपको अगर मैथ्स और स्टैट्स में इंटरेस्ट है तो काफी अच्छी बात है, तो आप वो परस्यू कर सकते हो आगे। अगर आपको फाइनेंस भी था बेसिकली बीकॉम में, आपको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज थी, आपको डेरिवेटिव्स था, आपको काफी चीजें थी, फाइनेंस में भी थी, तो आप CAIA के साथ भी आगे बढ़ सकते हो। तो बेसिकली काफी पोटेंशियल है, डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, तो एक चीज समझ लो बेटा, मैंने क्या बोला? आपका जो इंटरेस्ट है उस पर डिपेंड करता है कि आपको आगे क्या करना है। एक चीज बहुत अच्छे से समझो कि जो आपका बीकॉम का डिग्री है ना, बीकॉम का डिग्री, उसमें सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है। बीकॉम में आप कितनी सारी चीजें पढ़ते हो विच विल डायरेक्टली एक्ट एज अ फाउंडेशन फॉर यू टू परस्यू अदर थिंग्स। जैसे मैंने आपको बोला एक्चुअरीज करना है तो आपको मैथ्स और स्टैट्स में पसंद है तो आप वो कर सकते हो। फाइनेंस अगर अच्छा लगता है तो CAIA कर सकते हो। तो बेसिकली बीकॉम को अगर आप इस तरीके से देखोगे कि ये आपका फाउंडेशन है, और ये अगर आपने क्लियर कर लिया ना तो आप आगे कुछ भी कर सकते हो, तो उसी से आप आगे बढ़ोगे। जो लोग बोलते हैं ना 3 लाख पर एनम बीकॉम वाले लोग कमा रहे हैं, हाँ एक्चुअल में भी कमा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं कमा रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपने स्किल्स पे काम नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बीकॉम को सिर्फ
रट्टा मार के पढ़ रहे हैं। तो अगर आप अभी भी अच्छे से आज भी अपने स्किल्स पे काम करना शुरू करते हो, तो आप ऐसे ही कुछ अमेजिंग करियर्स, ऐसे ही कुछ अमेजिंग प्रोफेशंस में आगे बढ़ सकते हो और अच्छे से अच्छे पैसे कमा सकते हो। और अगर आपको ऐसे ही कुछ अनकन्वेंशनल करियर पाथ्स चाहिए होंगे या इसमें और डिटेल चाहिए रहेगी, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, हम उसके ऊपर और एक अच्छा सा वीडियो लेके आ जाएंगे, कुछ नए करियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे या फिर ये करियर ऑप्शंस को और डेप्थ में भी समझेंगे। ठीक है?